बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। बिहार में पहले चरण के लिए वोट डाले गए। लगभग 70-71 सीटों पर लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप हमारी ताकत बने, हम आपकी ताकत बने। बिहार में कोरोना काल में चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण के लिए वोट डाले गए। करीब 70 सीटों पर, मुंगेर से लेकर शाहबाद तक, इन 70 सीटों पर मजमूई तौर पर औसतन करीब 50 से 55% वोट पड़े। लोग घरों से निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जीत हार से अलग बड़ा सवाल ये था कि इस कोरोना काल में लोग घरों से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, क्योंकि कोरोना का संकट अब भी बरकरार है। चुनाव आयोग लाख दावे करे, सरकारें लाख दावे करे, लेकिन शारीरिक दूरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जिस बात की दुहाई बार बार देते हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, उनकी सभाओं में भी टूटे। भाजपा के नेताओं ने भी इसको तोड़ा और दूसरे दलों के नेताओं ने भी इस सामाजिक दूरी और इस मास्क है जरूरी पे कोई ध्यान नहीं दिया। उनकी सभाओं में भी भीड़ उमड़ी, बेतरह उमड़ी, और नतीजा ये है कि वो सारी जो चुनाव आयोग ने जो सारी बंदिशें लगाई थी कोरोना काल में, कोरोना को लेकर, वो सारी बंदिशें तोड़ डाली गई। बावजूद इसके बिहार में चुनाव हुआ, पहले चरण के लिए वोट डाले गए। यूं तो कहा यह जाता है कि ये चुनाव सीधी लड़ाई थी महागठबंधन और एनडीए में, लेकिन वोटिंग ने यह दिखा दिया कि लड़ाई सीधी नहीं रही। एनडीए बनाम महागठबंधन लड़ाई नहीं थी, बल्कि इस लड़ाई में तीसरा कोण या तीसरा मोर्चा ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट ने भी खोल रखा था, और उसको उम्मीदवारों ने अधिकांश जगहों पर, या कहें कि लगभग तमाम सीटों पर, न सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, बल्कि बड़ी ताकत के साथ, जुनून के साथ, शिद्दत के साथ चुनाव लड़ा है। और जो मुकाबला कल तक अखबारों में, मीडिया में सीधी लड़ाई की बात उछाली जा रही थी, वोटिंग के बाद वो त्रिकोणीय दिखाई दे रही है। जेडीएसएफ यानी अब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की अगुवाई वाला फ्रंट, जिसमें एआईएमआईएम के भी शामिल है, बसपा भी शामिल है, जनता दल डेमोक्रेटिक भी शामिल है, सेकुलर और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट भी शामिल, यानी 6 दलों का गठबंधन, जो बिहार में सबसे बड़ा गठबंधन या सबसे बड़ा फ्रंट है, उसने अपनी पैठ इस चुनाव में बनाई है। हार और जीत के नतीजे क्या होते हैं ये तो 10 तारीख को पता चलेगा, लेकिन बिहार में चुनाव हुए, वोट डाले गए, लोग घरों से निकले। हालांकि ऐसा लग रहा था कि कोरोना काल में लोग घरों से कम निकलेंगे, लेकिन 50-55% लोग घरों से निकले। हालांकि फिर भी ये परसेंटेज या ये प्रतिशत कम माना जा रहा है, क्योंकि एक तो बात साफ है कि जनता में सरकार को लेकर आक्रोश है, और विपक्ष का चेहरा अब सिर्फ महागठबंधन नहीं, विपक्ष का चेहरा भूपेंद्र कुशवाहा भी बन गए हैं। उनकी सभाओं में जिस तरह से भीड़ उमड़ी, भभुआ में भी, अरवल में भी, दिनारा में भी, कुर्था में भी, ओबरा में भी, गोह में भी, शेखपुरा, तारापुर, सुल्तानगंज, बांका, इन तमाम जगहों पर जिस तरह से भीड़ न सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा की सभाओं में उमड़ी,
बसपा प्रमुख मायावती की सभाओं में मुड़ी, बल्कि जोश और जुनून एआईएमआईएम के प्रमुख और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की सभाओं में भी उमड़ी। उससे बिहार की सियासी दीवार पर जो इबारत लिखी हुई दिखाई दे रही है, वो इबारत संघर्ष को त्रिकोणीय बना दे रही है। एक तरफ नीतीश कुमार की अगुवाई वाला एनडीए है, दूसरी तरफ महागठबंधन जिसमें तेजस्वी यादव इस मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, और तीसरा कौन, उपेंद्र कुशवाहा जेडीएसएफ के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। हालांकि पप्पू यादव की पार्टी भी है, या पप्पू यादव का गठबंधन भी है, और लोक जनशक्ति पार्टी भी अपनी ताकत इस पूरे मुकाबले में, इस पूरे चुनाव में अपनी ताकत आजमा रही है। लेकिन सवाल यह है कि कितनी पैठ वो चुनाव वो वोटों में लगा सकते हैं, कितनी घुसपैठ कर सकते हैं और कितनी सीटें जीत सकते हैं। हालांकि अभी बहुत सारे सवाल बाकी हैं। नतीजे किस तरफ करवट लें ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये कहा जा सकता है कि चुनाव दिलचस्प हो गया है और जेडीएसएफ जिसने देर से ही सही 6 दलों का गठबंधन बनाया, उसने इन 10-15 दिनों में लोगों में बहुत शिद्दत के साथ अपनी पैठ बनाई। और अगर वो पैठ और वो भीड़ जो दिखाई दे रही है उनकी सभाओं में, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी की सभा हो, रैलियां हों, जलसे हों, या फिर उपेंद्र कुशवाहा की चुनावी रैली हो, उन सब में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, अगर ये भीड़ वोटों में भी बदलता है तो खेल बिहार का बदलेगा और बिहार की इबारत में एक नए, बिहार की सियासी दीवार पर एक नई तहरीर, एक नई इबारत नजर आएगी 10 तारीख को। फिलहाल तो बस इतना कहा जा सकता है कि ज़्यादा घटनाएं नहीं घटी, लोगों घर से निकले, छुटपुट घटनाएं ज़रूर घटी, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों ने इस पे एग्रेशन नहीं दिखाया, और आम तौर पे ये एक अंदेशा, जो एक आशंका थी हिंसा की, वो भी दिखाई नहीं दी। और एक आध दो जगह घटनाएं घटी हैं, लेकिन आम तौर पे जिसको बिहार को लेकर एक कहा जाता है कि वहाँ हिंसा भी होती रही है, लेकिन इस बार के पहले चुनाव में, पहले चरण के मतदान में हिंसा की छुटपुट घटनाएं हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा घटनाएं नहीं घटी। बड़ी बात यह है कि इस कोरोना काल में सारे एहतियात को परे रख दिया लोगों ने, वोट तो डाला, लेकिन इस वोट चुनाव के बाद बहुत सारे सवाल जहां नतीजों को लेकर होंगे, कोरोना को लेकर भी हैं, क्योंकि भाजपा के कई नेता भी कोरोना की जद में आ गए हैं, जदयू के नेता भी कई कोरोना के जद में आ गए हैं। टेस्टिंग लगभग नहीं के बराबर हो रही है। चुनाव के बाद कोरोना अगर बिहार में तेजी से पांव पसारे तो उस पर हैरत नहीं होनी चाहिए। फिलहाल तो ये है कि पहले चरण का चुनाव हुआ, नतीजे 10 तारीख को निकलेंगे। इन 70 सीटों पे कौन बाजी मारेगा, ये अब ईवीएम मशीन में शायद उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला बंद हो गया है। 10 को जब खुलेगा, ईवीएम मशीन की सील जब टूटेगी और नतीजे जब सामने आएंगे, तब पता चलेगा कि किसे जीत मिली किसे हार। लेकिन इन सब के बीच ही कोरोना से भी जंग जारी है, कोरोना से भी हम लड़ रहे हैं। लोगों को इस पर भी ध्यान देना चाहिए।